अगला सवाल 5,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता क्या है? ऑप्शन ए लंबी इबादत, ऑप्शन बी लोगों से दूरी, ऑप्शन सी गुनाह छोड़ना, ऑप्शन डी ज़्यादा इल्म। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। लंबी इबादत। लंबी इबादत। कंफर्म? कंफर्म। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। यहाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? कौन बनेगा जन्नती के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आप लोगों को मज़ा तो आता ही होगा। तो जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, हम इस हॉट सीट पर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है। आज के एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूँगा शाकिब मलिक साहब को। प्लीज़ आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज? माशाल्लाह। बैठिए, आप हॉट सीट पर बैठ जाइए। तो साकिब भाई, हॉट सीट पर बैठकर आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी खुशी हुई आपने इस तरह का जी इस्लामिक दुनिया में पहला प्रोग्राम है इस तरह का जी। जो आपने शुरू किया है। जी आज से पहले इस तरह का किसी ने प्रोग्राम शुरू नहीं किया। बिल्कुल। हाँ, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे। जिस तरीके से हम कदम बढ़ा रहे हैं, नई जनरेशन को देख के हमने इसको शुरू किया है। जो लोग दीन से दूर हैं, हम चाहते हैं कि जो डिजिटल ज़माने के लोग हैं वो आ जाएं यहाँ पर वापस और इल्म सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तो मैंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है इल्म सीखने के लिए और सिखाने के लिए। माशाल्लाह। जी, वैसे तो आप एक मस्जिद के इमाम साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास इल्म की तो कमी नहीं है। लेकिन मैं आपको इस गेम के थोड़े से रूल्स बता दे रहा हूँ। जी। जैसा कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इल्म की बातें ही नहीं होंगी, लेकिन उसके साथ साथ आप जवाब देंगे, हर जवाब की एक प्राइज़ मनी होगी। ठीक है। जैसे जैसे आप जवाब देते रहेंगे वैसे वैसे आपका प्राइस इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है। लेकिन इसमें आप 2 लाइफलाइन यूज़ कर सकते हैं। लाइफलाइन मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से यूज़ करनी है। लाइफलाइन आप 5 सवालों तक यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा। 5 सवाल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप लाइफलाइन यूज़ कर सकते हैं। लाइफलाइन में अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं, वो मैं आपको ऑन द स्पॉट बताऊंगा जब सवाल शुरू होगा। ठीक है। फ़िलहाल के लिए इसमें हमने अभी तक कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रखे हैं, जैसे कि ऑडियंस जानती है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जितने भी हम लोग सवालात करते हैं आपका अमाउंट इंक्रीज़ तो होता है, लेकिन ये तब तक होता है जब तक आप किसी सवाल का गलत जवाब नहीं देते। ठीक है। जब आप गलत जवाब दे देंगे तो फिर वो माइनस में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप कोई भी गलत जवाब ना दें। तो सबसे पहले आप ऑडियंस को बता दीजिए आप क्या करते हैं और सोशल मीडिया पर आप किस तरीके से काम करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम भी हूँ, हाफिज़ भी हूँ जी और मस्जिद में इमामत करता हूँ। बाकी सोशल मीडिया पर भी मैं वर्क करता हूँ। मेरा अपना एक चैनल है अकाउंट बता दीजिए आप। शेख साकिब रज़ा ज़ियाई नाम से, जी जिसमें मैं रिएक्शन वीडियो, इस्लामिक वीडियो, तरह तरह की वीडियो इस्लाम से रिलेटेड डालता रहता हूँ। यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे? यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जी। तीनों प्लेटफॉर्म पर एक ही नाम से इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा, ये मैं अकाउंट लगा दे रहा हूँ इमाम साहब का, आप इनको फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाइए। फ़िलहाल साकिब भाई, हम इस गेम को शुरू करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हर सवाल की एक प्राइज़ मनी है। मैं थोड़ा सा आपके सामने नर्वस हो रहा हूँ असल में। उलमाओं के सामने बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट भी होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा और मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप इस पड़ाव को बहुत आसानी से पार कर देंगे। हमने ज़्यादा ऐसे सवालात रख दिए हैं जो आजकल की आवाम के लिए ज़रूरी हैं। ज़्यादा हम डीपली नहीं गए, लेकिन जो ज़रूरत के मुताबिक सवालात हैं आज के ज़माने को देखते हुए, उन चीज़ों को देखते हुए हमने कुछ सवालात रखे हैं। तो जो पहला सवाल आता है उसकी प्राइस बनी है 2,000 रुपये। ठीक है। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे 2,000 रुपये। तो जो 2,000 रुपये के लिए पहला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा गुनाह ऐसा है जो अल्लाह भी जल्द माफ़ नहीं करता? और आपके ऑप्शंस हैं ए हकुल्ला, बी नफ्स का गुनाह, सी हकुल इबाद, डी गलती से हुआ गुनाह। और आपका वक्त शुरू होता है अब। वक्त कितना रहता है? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। जी, इसमें रहेगा ऑप्शन सी, कुल इबाद। कंफर्म है आप? कंफर्म। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब।
माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। बंदों का हक अल्लाह तबारक व तआला तब तक माफ़ नहीं करता जब तक बंदा खुद माफ़ खुद कर माफ़ ना कर दे। दे। जी, तो ऑडियंस आजकल लोग जो है बहुत ज़्यादा हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हैं, लोग गाली देते हैं, जी, लोग जो है तानाकशी करते हैं, पैसा मारते हैं, ज़मीनें हड़पते हैं, तो ये अल्लाह की बारगाह में माफ़ी माँगते हैं। अल्लाह कभी भी ऐसे गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा जब तक आप उस बंदे का हक अदा ना कर दें। बिल्कुल। जी, ये सवाल डालने का हमारा मकसद ये था, हक़ुल इबाद बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पर मैं कन्फर्म कर दूँ, हक़ुल इबाद का मतलब होता है किसी बंदे का हक मारना। हक मानना। हाँ, तो इस चीज़ की माफ़ी नहीं है। आपको उसी इंसान से माफ़ी माँगनी पड़ेगी, चाहे भले से दुनिया पे माँग लो या आखिरत बिल्कुल, में माँग बिल्कुल। लो। जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा, तब तक इसकी कोई माफ़ी नहीं है। माफ़ी नहीं है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपने जवाब दुरुस्त दिया, तो आपके अकाउंट में ऐड होते हैं 2000 रुपए। अगला सवाल आपके लिए फिर से 2000 रुपए के लिए। तो जो 2000 रुपए के लिए सवाल आता है, वो आपकी स्क्रीन पर है। सूरह निसा की आयत नंबर 49 का मतलब क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए, इंसान खुद को पाक और बेगुनाह साबित करता है। ऑप्शन बी, इंसान सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी जीता है। ऑप्शन सी, इंसान दूसरों पर जुल्म करता है। ऑप्शन डी, इंसान अल्लाह से डरता है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका ए, ऑप्शन ए ऑप्शन ए, जी, इंसान खुद को पाक और बेगुनाह साबित करता साबित है। करता है। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दीजिए। ठीक है। कंप्यूटर जी, बताएं सही जवाब। जी, माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। एक हाफिज़ होने का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, माशाल्लाह। माशाअल्लाह। तो यहाँ पर जो सूरह निसा की आयत नंबर 49 है, ऑडियंस के लिए मैं बता दूँ थोड़ा-सा इसका तर्जमा करके। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो खुद को बहुत पाक बताते हैं? यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, इंसान अपनी गलती को छुपाता है छुपाता है। और अपनी सफाई खुद देता है। कुरान इसे ख़तरनाक बताता है, क्योंकि इंसान जब खुद को पाक मान लेता है, तो तौबा का दरवाज़ा खुद बंद कर लेता है। खुद बंद कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि खुद को आला समझना, दूसरों को गिरी हुई नज़रों से देखना कि हम सबसे ज़्यादा बेहतर हैं, तो ऐसा करने पर इंसान खुद को अंधेरे की तरफ धकेल देता अंधेरी है। तरफ ढकेलता है। बिल्कुल, इस सवाल को डालने का मतलब ही हमारा ये था कि कुरान पाक खुद इरशाद फरमाता है कि तुम खुद को दूसरों से आला ना समझो। जी, तो माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। आपके अकाउंट में और ऐड होते हैं 2000 रुपये। टोटल आपका अमाउंट होता है 4000 रुपये। 2 सवाल आपने बिल्कुल सही जवाब दिए। तीसरा सवाल फिर से 2000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। रोज़े का वो कौन-सा पहलू है जो उसे हर इबादत से अलग बनाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए, भूख, बी, प्यास, सी, छुपा हुआ होना, डी, वक्त की पाबंदी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ये ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। छुपा हुआ होना, छुपा हुआ होना। कन्फर्म? कन्फर्म। ठीक है। कंप्यूटर जी, बताएं सही जवाब। जी, माशाल्लाह आपका ये जवाब भी दुरुस्त क्योंकि है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें दूसरी इबादत नज़र आती है, हज करता है इंसान दिखता है, नमाज़ पढ़ता है दिखता है, ज़कात देता है दिखता है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत हमारे पास में भी बंदा बैठा होगा, तब भी हम जो है पता नहीं चल पाएगा इसका रोज़ा है, जी, जी। लेकिन वो इबादत में है। बिल्कुल, माशाअल्लाह। बिल्कुल। इस रोज़े की ये शान है, ये छुपा शान हुआ है। होने के बावजूद भी हम उसको शो भी नहीं करते हैं और हम सिर्फ़ अल्लाह के लिए रोज़ा रखते अल्लाह के लिए हैं। रोज़ा बिल्कुल, रखते हैं। हाँ। माशाअल्लाह, माशाल्लाह सुभान आपका अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। इसमें सूरह हदीद आयत नंबर 4 पर आता है, वो तुम्हारे साथ हैं जहाँ कहीं भी तुम हो। यानी कि बेशक। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ हर वक़्त है। अगर तुमने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है, तो ये छुपा हुआ होना, अगर दिखावे के लिए रोज़ा रखा तो फिर फ़ायदा क्या? फ़ायदा क्या है? जी, माशाल्लाह आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। तो आपके अकाउंट में टोटल अमाउंट होता है 6000 रुपये। अगला सवाल फिर से 2000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। पुल सिरात पर सबसे पहले कौन सी आदत इंसान को फिसलाती है? और आपके ऑप्शंस हैं ए, कभी-कभी गुस्सा, बी, झूठ को मामूली समझना, सी, कम सोना, डी, ज़्यादा बोलना। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। झूठ को मामूली समझ, झूठ को मामूली समझना। थोड़ा-सा अब ये देखते हैं ठीक है। सही होता है गलत। कंप्यूटर जी, बताएं सही जवाब। जी, माशाल्लाह आपका माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त है। रोज़मर्रा का झूठ जो हम असल अपनी जी। ज़िंदगी में बोलते अच्छा, हैं। इस जवाब पर सलमान भाई मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी था अच्छा, कि 2 चीज़ों पर मेरा ज़हन जा रहा था, हाँ, बी पर और डी पर। बी और डी, बी ज़्यादा पर डी पर, बोलना। क्योंकि ज़्यादा बोलना भी सरकार फरमाते हैं, एक हदीस पाक है जी, कि ज़्यादा बोलना इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाता है।
कम बोलने में आफियत है। जी जी सरकार ने जब फरमाया था हदीस पाक है, तो सहाबा किराम ने मुंह में पत्थर रखना शुरू कर दिए थे। जी कोई ज्यादा बोलने वाला झूठ भी बोलता है, हाँ या गीबत भी हो जाती है, किसी की बुराई भी हो जाती है। जी जी हाँ, तो मेरा जहन इधर भी जा रहा था। खैर लेकिन कोई बात नहीं। हाँ जी, माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त था, लेकिन यहाँ पर सवाल था पुल सिरात को लेके। तो पुल सिरात पर वही सबसे पहले फिसलता है जो यहाँ की आदतें बनी हुई होती हैं, जो बनी झूठ हुई को होती हैं। मामूली समझता जी। है और अक्सर अपनी ज़िंदगी में झूठ बोल देता है। झूठ तो ये कदम उसका पुल सिरात पर डगमगाएगा झूठ बोलने वाले इंसान का। तो जी। माशाल्लाह आपका ये भी जवाब दुरुस्त है। आपका टोटल अमाउंट होता है 8,000 रुपये। माशाल्लाह। जी। अभी पाँचवा सवाल, अब यहाँ पाँचवें सवाल के बाद में आप लाइफ लाइन यूज़ कर सकते हैं अगर किसी अच्छा। सवाल में फंसते हैं। ये आखिरी सवाल है, इसके बाद इस गेम का दूसरा पड़ाव शुरू हो जाएगा, सवाल और ठीक। टफ हो जाएंगे। ठीक है। तो जो अगला सवाल है वो भी 2,000 रुपये के लिए है। तो 2,000 रुपये के लिए जो अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद कौन सा जुमला है? और आपके ऑप्शन हैं: ए, मुझसे नहीं होगा; बी, सब ऐसा करते हैं; सी, अल्लाह माफ़ कर देगा; डी, मैं कोशिश करूँगा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसमें ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह माफ़ कर देगा। कंफर्म है आप? हाँ, मैं फ़िलहाल कंफर्म हूँ। ठीक है। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। यहाँ पर अच्छा, आप सब ऐसा कर रहे हैं। हाँ, कंफ्यूज हो गए। हाँ, माफ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला से हम मांगते भी हैं, और हाँ। माफ़ी मांगने से कुछ ऐसा नहीं है कि अल्लाह को वो नापसंद हो। अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह माफ़ कर देगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें उम्मीद लगानी चाहिए। यहाँ पर सब ऐसा करते हैं, एक ऐसा इस चीज़ सवाल में है कि उसको देखकर हम और गुनाह कर लेते हैं और कि गुनाह यार कर कर ही लेते रहे हैं हैं। लोग इस बिल्कुल, तरीके बिल्कुल, के। हाँ। तो ये जुमला अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं बिल्कुल है। पसंद नहीं। हाँ, इस गुनाह को हम लोग नॉर्मल बना देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तौबा पसंद करता है, बेशक। भीड़ के बहाना नहीं। तो यहाँ पर आपका जवाब एक गलत हो गया है, खैर कोई बात कोई बात नहीं। नहीं। अब यहाँ आगे पर बढ़ो। जब जवाब गलत हुआ है तो यहाँ से निगेटिव वाला पॉइंट्स स्टार्ट होता है। ठीक है। मतलब अब जो भी सवाल आएगा उसका जितना भी मैं अमाउंट दूंगा, आपके पास 8,000 रुपये सेविंग्स हैं। ठीक है। तो अगर 5,000 के लिए सवाल आता है तो अगर आप सही जवाब देंगे तो 5,000 प्लस प्लस हो जाएंगे, और गलत जवाब देंगे तो 5,000 माइनस माइनस हो हो जाएंगे। जाएंगे। ठीक तो है। आप थोड़ा सा आप देख के खेलिएगा, लेकिन ठीक है। अब आप लाइफ लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो अब जब सेकंड स्टेज में आ गए हैं तो सवाल भी महंगे हो जाएंगे। अगला सवाल 5,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता क्या है? ऑप्शन ए, लंबी इबादत; ऑप्शन बी, लोगों से दूरी; ऑप्शन सी, गुनाह छोड़ना; ऑप्शन डी, ज़्यादा इल्म। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। लंबी इबादत। लंबी इबादत। कंफर्म? कंफर्म। ठीक है। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। यहाँ गुनाह पर छोड़ना। जी, अल्लाह के अच्छा। करीब कर देता है। अगर हम गुनाह छोड़ देते हैं तो वैसे ही हम अल्लाह के करीब हो हाँ, जाते लेकिन हैं। एक हदीस पाक इस ताल्लुक से ये भी है, ये भी ठीक है। जी जी एक हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इबादत के ज़रिए बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। समझ? आप ठीक हैं अपनी हाँ। जगह पे, हाँ, ये भी ठीक है। वो भी ठीक है, लेकिन एक गुनाह छोड़ना 100 नफिल से भारी हो भारी सकता होता है, जी। हाँ, तो यहाँ पर मोटिव गुनाह छोड़ने गुनाह का। छोड़ने का। जी, खैर कोई बात नहीं, ये तो जनरली हाँ, सवाल है, ठीक है, कोई ठीक ऐसा नहीं है। हम्म। तो आपने गलत जवाब दिया। आपके पास 8,000 रुपये 3,000 थे, रह गए। अभी आपके पास सिर्फ 3,000 रुपये बचे हैं। तो अब 3,000 हैं, तो कहीं और माइनस में ना आ जाए आप। चलिए देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब 3,000 रुपये के लिए जब हम यहाँ पर आ गए हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर यहीं पर क्यूट करना ना चाहते ना, हैं? आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। ठीक है। हाँ। तो अगला सवाल, आपके पास सिर्फ 3,000 रुपये हैं तो 3,000 रुपये के लिए ही है। अगला सवाल 3,000 रुपये के लिए जो आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। अगर नमाज का वक्त निकलने वाला हो और वज़ू टूट चुका हो तो क्या पहले करें? और आपके ऑप्शन हैं: ए, नमाज पढ़ लें; बी, तैमुम कर लें; सी, वज़ू करें; डी, नमाज छोड़ दें। और आपका वक्त शुरू होता है अब। वक्त कितना बचा हो, ये कोई ऑप्शन है? बिल्कुल निकलने वाला हो, एंड हो, बिल्कुल एंड हो। बिल्कुल एंड हो, नमाज छूटने वाली हो, अच्छा, तो पहले क्या करें? इसका जवाब है ऑप्शन सी। कंफर्म? कंफर्म। लॉक किया जाए? लॉक कर दिया जाए। ठीक है। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। आपका जवाब दुरुस्त है। वज़ू नमाज की शर्त है। जल्दबाजी में शर्त छोड़ना नमाज को बेअसर बना देता है। तो वज़ू ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि तैमुम करके नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन वज़ू ज़्यादा ज़रूरी है। वज़ू पहले वज़ू है, जी तैमुम बाद में। जी जी जी। तो माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त था हज़रत, आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जवाब दिया। तो आप जीत चुके हैं टोटल 6,000 रुपये।
मैं चाहता हूँ कि आप रकम को बढ़ाएं, थोड़ा ऊपर लेके जाएं। ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि आप ले जाओगे इंशाल्लाह। चलें अब हम सवाल थोड़े महंगे करते हैं। आपके पास 6,000 रुपये आ चुके ठीक हैं, है। तो अगला सवाल हम डबल के लिए करते हैं 6,000 के लिए। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप 12,000 पे पहुंच जाएंगे, गलत जवाब दिया तो 0 पर आ जाएंगे। माइनस। जी, तो थोड़ा सा सोच समझ के इसका जवाब ठीक है। दीजिएगा, क्योंकि आपके पास फिर कुछ बचेगा नहीं। तो अगला सवाल 6,000 रुपये के लिए जो आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। नमाज पढ़ते हुए बार बार ध्यान भटके तो नमाज का क्या हुक्म है? और आपके ऑप्शन हैं: ए टूट जाती है, बी दोहरानी होगी, सी हो जाती है लेकिन सवाब कम, डी गुनाह है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। हो जाती है लेकिन सवाब कम। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। नमाज कायम हो जाती है लेकिन ध्यान जितना कम हो सवाब उतना सवाब होता उतना है। ध्यान कम ज़्यादा हो, है, तो ज़्यादा है। अगर हाँ, ध्यान कम हो, अगर नमाज में ध्यान ना हो, नमाज़ी में तो सवाब कम हो हाँ जाएगा। वही मैं कह हाँ, रहा हूँ, ठीक नमाज में अगर ध्यान नहीं है तो अगर जितना ज़्यादा ध्यान लगाओगे उतना ज़्यादा उतना सवाब है। हाँ, हाँ बेहतर है। ठीक तो है। आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह, बच गए 0 पे आने से। टोटल अमाउंट होता है आपका 12,000 रुपये। अब मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ाएं इसको। ठीक है, तो इंशाल्लाह। हम 12,000 के लिए फिर से सवाल देते हैं। अगर सही जवाब दिया तो आप 24,000 पे कोशिश पहुंच पूरी रहेगी, बाकी अल्लाह मालिक है। जी बिल्कुल। अब आप 24,000 पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो 0 हो जाएंगे। इसीलिए मैं पूरे पूरे पे ही कर रहा हूँ आपके ठीक है, साथ में। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, तो 12,000 रुपये के लिए जो अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। हर तरह की परेशानी में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला वजीफ़ा कौन सा है? और आपके ऑप्शन हैं: ए या रहीम, बी अस्तगफिरुल्लाह, सी या कादिर, डी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और आपका वक्त शुरू होता है अब। अब यहाँ पर मैं 2 जवाब में कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, और लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बताने की। जी हाँ, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। कंफर्म? कंफर्म। 0 पे आ जाएंगे जाके भाई। इंशाल्लाह कोशिश है, बाकी अल्लाह मालिक है। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। बच गए। जी, ये वजीफ़ा इंसान को याद दिलाता है कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है। बेशक। बेबस हालात में यही जुमला सबसे ज़्यादा सहारा बनता है। एक यहाँ पर मैं एक ज़हन में मेरी बात आ रही है, जी बताना चाहूँगा। बिल्कुल। एक बरेली शरीफ के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, मुफ्ती स्वाली साहब कबिला, जी जी और उनके अलावा और भी कई बुज़ुर्गों से मैंने सुना, ये अर्श आज़म के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी ऑडियंस सुन रही है, मैं उन्हें बता दूँ कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, आप लाहौल का विर्द करिए, रब के फ़ज़ल से आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। किसी भी तरह की तमन्ना हो, आरज़ुएँ हों, इस वज़ीफ़े को पढ़िए इंशाल्लाह। ये खजाना है, ये बात अर्श बिल्कुल आज़म आपने का दुरुस्त खजाना। की। हाँ बिल्कुल, समझने वाले के लिए। जी बेशक। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। तो आपका टोटल अमाउंट होता है 24,000 रुपये। तो अभी फिर से हम 24,000 को लेके चलते ठीक है, हैं। इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ आप 1 लाख क्रॉस कर जाएं, इंशाल्लाह। इसीलिए मैं आपका अमाउंट भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो 24,000 रुपये के लिए जो सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी सूरह पढ़ने से पिछले सारे गुनाह माफ़ होने की बशारत आई है? और आपके ऑप्शन हैं: ए सूरह इखलास, बी सूरह कद्र, सी सूरह मुल्क, डी सूरह यासीन। और आपका वक्त शुरू होता है अब। आप चाहें अगर कंफ्यूज्ड हो तो लाइफ लाइन ले सकते हैं। कन्फ्यूज़न तो है। हाँ वही। हाँ। लाइफ लाइन। लाइफ लाइन चाहिए। हाँ। ठीक है, अगर आप लाइफ लाइन यूज़ करना चाहते हैं हम्म, तो इसमें आपको 2 चीज़ें मैं दे सकता हूँ। या ठीक तो है। आप इस सवाल को हटा सकते हैं, हम्म, इसकी जगह पे हम दूसरा सवाल ले लेंगे सेम ठीक। रूल के साथ में। ठीक है। और अगर आप चाहें तो किसी अपने दोस्त को फ़ोन करके इसका जवाब ले सकते हैं। अच्छा। कोई अच्छे आलिम दीन अगर आपकी नज़र में हो, या फिर कोई आपके जानने वाले हों जो इस चीज़ का इल्म रखते हों, हम्म, तो आप कॉल करके उनसे जवाब मांग सकते हैं। वो आपके ऊपर मर्ज़ी है, दोनों में से आप जो चाहें वो चूज़ कर लीजिए। अच्छा, स्किप कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो मुझे ऑडियंस को इसका जवाब बताना पड़ेगा। ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए सूरह इखलास है। सूरह इखलास तौहीद का ऐलान है, इसे सच्चे दिल से पढ़ना ईमान की ताजगी है और मगफरत का ज़रिया है। तो बेशक। जो गुनाह माफ़ कराने के लिए सूरह की बशारत आई है वो सूरह इखलास है। तो हमारे रूल्स वही रहते हैं। 24,000 के लिए अगला सवाल आता है, लेकिन वही माइनस वाला है। आप पहुंच जाएंगे 48,000 पे या आ जाएंगे 0 पे। तो 24,000 के लिए जो अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। सोने से पहले कौन सी सूरह पढ़ने से रात भर अल्लाह की हिफाजत रहती है? और आपके ऑप्शन हैं: ए सूरह यासीन, बी सूरह कद्र,
सी सूरह मुल्क, डी सूरह फातिहा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। सूरह मुल्क। सूर्य मुल्क। ठीक है कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। सोने से पहले सूरह मुल्क कब्र और आखिरत दोनों की तैयारी है। ये आदत रात को इबादत बना देती है। बेशक। तो सूरह मुल्क की हम लोगों को इबादत करनी चाहिए रात को सोने से पहले। अब आजकल डिजिटल ज़माना है, अगर पढ़ नहीं सकते तो लेटे लेटे कम से कम सुन लें। बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ों में सूरह मुल्क पढ़ी हाँ हुई है। बिल्कुल। तो आप लोगों को भी चाहिए कि रात को सोने से पहले सूरह सूरह मुल्क मुल्क की की तिलावत इबादत करें, तिलावत करें। तो माशाल्लाह आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपका टोटल अमाउंट होता है 48,000 रुपये। जी अब 48,000 रुपये शाकिब भाई बहुत बड़ी रकम होती है। जी। आप बताएं इसको आप और आगे खेलना चाहते हैं या फिर सिर्फ 48,000 रुपये लेकर यहाँ से जाना चाहते हैं? आगे खेलना इंशाल्लाह। इसका मतलब आप दीन की खिदमत करने आए हैं, पैसों की ना कोई ना वो कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जी जी सोच इंसान की यही होनी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है मज़ा आ खेलते रहा है? हुए। ठीक है तो आपको मज़ा आ रहा है खेलते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे जो फैमिली के लोग इसको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे इस एपिसोड को? नहीं माशाल्लाह आप लोग एपिसोड देखिए, दिन की बातें, दिन की नॉलेज और दीन सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जी। ये भी एक तरीका है क्योंकि आज के वक्त में सोशल मीडिया का दौर है और आप खुराफात देखेंगे, बुरी चीज़ें देखेंगे, उससे अच्छा आप इन एपिसोड को देखिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें इंशाल्लाह देखने को मिलती रहेंगी। ये जो सवालात मैं ले रहा हूँ इमाम साहब, इसमें इन सवालात में आपको लगता है कि मतलब पब्लिक का फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा क्योंकि नमाज के मुतालिक भी है बिल्कुल है ना, सारी चीज़ें ले रखी हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुतालिक भी है। हम्म, तो माशाल्लाह जो इंसान की ज़रूरत के तहत है वो सारी चीज़ें हैं। चलें कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं इसको। जी तो अगला सवाल, अब हम आपके थोड़े से पैसे सेव कर देते हैं। ठीक है 23,000 रुपये सेव कर देते हैं हम। 25,000 के लिए हम लोग खेलते हैं। ठीक है। ठीक है तो अगला सवाल जो आता है वो 25,000 के लिए, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आप पहुंच जाएंगे 73,000 पे, और गलत जवाब दिया तो आप आ जाएंगे 23,000 पे। तो 25,000 के लिए जो अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। कुरान में ये बात किस आयत में आई है कि इंसान जल्दबाज और उतावला पैदा किया गया? और आपके ऑप्शन हैं: ए सूरह बकरा आयत नंबर 286, ऑप्शन डी सूरह अंबिया आयत नंबर 37, ऑप्शन सी सूरह इंसान आयत नंबर 2, ऑप्शन डी सूरह शरह आयत नंबर 6। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसमें ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। कंफर्म है आप? कंफर्म इंशाल्लाह। ठीक है कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। खुलिक़ल इंसानु मिन अजल। जी जी इंसान जल्दबाजी में पैदा किया गया है। इंसान तुरंत रिजल्ट चाहता है, तो जाता है। आज मेहनत, आज कामयाबी। कुरान पहले ही बता देता है कि उतावलापन इंसान की फितरत है, फितरत है। लेकिन जो सब्र सीख लेता है वही ज़िंदगी में आगे निकलता है। बेशक। तो इस सवाल को डालने का मकसद ही हमारा ये था कि आपको पता चले कि इंसान को जल्दबाज और उतावला पहले से ही ये पैदा किया बहुत गया अच्छा सवाल आपने डाला है। जी ये लोगों के जहन में होना चाहिए। अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया है जी कि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो बुजुर्ग कहते हैं जल्दबाजी काम शैतान काम होता बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल कि आप इधर गए उधर आपको रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। किसी भी काम में आप वक्त दीजिए, है ना। शिद्दत और सब्र बहुत शिद्दत और ज़रूरी। सब्र दोनों चीज़ें, जी, मेहनत और सब्र, इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप इसका सही जवाब देंगे। तो आपका टोटल अमाउंट होता है 73,000 रुपये। तो मैं इसको राउंड फिगर पे करना चाहता हूँ। तो अगला सवाल जो है वो 27,000 के लिए, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आप पहुँच जाएंगे 1,00,000 रुपये पे। और अगर माइनस हो आपने जाएंगे। इसका जवाब गलत दिया तो आपके अकाउंट से 27,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो चलें 27,000 के लिए जो सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। अगर अल्लाह किसी से नाराज़ हो जाए तो सबसे पहली निशानी क्या होती है? और आपके ऑप्शन हैं: ए बीमारी, बी नुकसान, सी दिल से गुनाह बुरा ना लगना, डी लोगों की बुराई। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसमें ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। दिल से गुनाह बुरा ना। गुनाह का बुरा ना लगना। अच्छा जी। कंफर्म? हाँ मैं तो कंफर्म हूँ इस चीज़ पर। ठीक है कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपको माशाल्लाह। दुरुस्त है। जब गुनाह नॉर्मल लगने लगे यानी कि हल्का लगने लगे तो समझ लो दिल पर पर्दा पड़ चुका है। अब यहाँ पर मैं एक हदीस पाक बयान कर दूँ, जी इजाज़त हो? बिल्कुल बिल्कुल। हदीस पाक के अंदर आता है हमारे अंदर जो दो नफ्स हैं, एक है नफ्से लव्वामा जो इंसान को नेकियों की तरफ उभारता है, जी दूसरा है नफ्से अम्मारा अच्छा जो गुनाहों की तरफ उभारता है।
जी जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता, अल्लाह के रसूल फरमाते, लगता रहता है। गुनाह करता रहता है, दिल सियाह होता होता रहता है। और नफ्से अम्मारा गुनाह की वजह ताकतवर होता है, जी लव्वामा कमज़ोर होता है। अच्छा अब जाहिर सी बात है कि जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को पछाड़ देता है। हम्म, एक वक्त वो आता है कि गुनाह करते हुए बड़ा मज़ा आता है, लज्जत हासिल होती है और नेकी के काम में मन नहीं लगता। जी तो उसकी वजह यही होती है कि इंसान गुनाह कर करके अपने नफ्स अम्मारा को बहुत ज़्यादा मजबूत बना चुका है और ये अल्लाह की नाराज़गी भी है। बिल्कुल हम लोग खुश होते हैं कि हमें कामयाबी मिल रही है, मतलब हाँ, गुनाह करते रहते हैं हाँ, करते रहते हैं, रहते हैं। लेकिन हम ये चीज़ अपने जहन से निकाल देते हैं कि ये भी एक अल्लाह की नाराज़ होने की निशानी है। अल्लाह की नाराज़ अल्लाह होने की हमसे निशानी नाराज़ है। हो रहा है। अगर हम ये सोचने लगे तो शायद हम गुनाह से बहुत ज़्यादा अब बच यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आती है कि अगर इंसान का कारोबार अच्छा चल रहा है, बिज़नेस अच्छा चल रहा है, जी अच्छी सेहत है, अच्छा इल्म है, तो ये अल्लाह के रज़ामंद होने की निशानी नहीं है। अच्छा हाँ, अगर बंदा गुनाहों से बच रहा है, हाँ इबादत में मन लग रहा है, जी अल्लाह के फज़ल से, हाँ ये अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है, अच्छा ये अल्लाह को खुश करने की खुश निशानी करने की निशानी है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आपने जवाब दिया, मुझे भी अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला। आपने दोनों पहलू बता दिए इसके, अल्लाह को नाराज़ करने की भी निशानी ज़ाहिर कर दी और अल्लाह को खुश करने की भी। तो कहते हैं ना कि इल्म बोलता है, वैसे ही आपके अंदर भी माशाल्लाह इल्म शुक्रिया, महसूस जज़ाकल्लाह। भी हो रहा है और बोल भी रहा है। चलें कोई बात नहीं, आपका टोटल अमाउंट होता है 1,00,000 रुपए। तो आप बताएँ 1,00,000 रुपए यहाँ से लेकर जाना चाहेंगे या फिर और आगे खेलना चाहेंगे? आगे खेलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा-सा इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब जो सवाल आने वाला है वो टोटल 50,000 के लिए आने वाला ठीक है। है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप पहुँच जाएँगे 1,50,000 पे और गलत जवाब दिया तो आप आ जाएँगे 50,000 पे। 50,000। तो थोड़ा-सा हिसाब से खेलिएगा साकिब भाई। ठीक है। जो 50,000 के लिए अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। कुरान में झूठ बोलने वालों के बारे में क्या बताया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता है, बी वे चालाक कहलाते हैं, सी वे मजबूरी में झूठ बोलते हैं, डी वे अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसमें से आप ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। कंफर्म? कन्फर्म इंशाल्लाह। ठीक है। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है, जी लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की जो है झूठों पर लानत। लानत हो। जी और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू से फरिश्ते जो हमारे साथ में होते हैं वो 2 मील दूर हट जाते हैं। अच्छा। वो इतनी बदबू झूठ की जी होती जी है। तो मना फरमाया गया है सख्ती के साथ। और हदीस पाक में ये भी फरमाया गया कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कोई है वो झूठ है वो झूठ है। और मुशरिक की बख्शिश नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूठ कितना बड़ा गुनाह है। और आजकल कितना ज़्यादा आम हो गया आम है। है बिल्कुल, छोटी-छोटी बात में, फ़ोन पे मज़ाक भी में। उठा के मैं अभी हाँ, नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हाँ, हूँ, वो भी एक झूठ ही है। झूठ है, लेकिन हम लोग अगर इसके अज़ाब के बारे में जान लें तो शायद ये चीज़ें हम करना भूल जाएँ। करना भूल जाए। जी, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है कि झूठ बोलने वालों पर कुरान पाक में लानत आई है। लेकिन अगर सूरह नहल की आयत नंबर 105 पर ये भी आया है, झूठ वही लोग बोलते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं ईमान नहीं रखते। रखते, जो बेईमान लोग हैं, बेईमान लोग। जी, उनको हम कह सकते हैं जी। कि उनके ऊपर लानत भी आई है और झूठ बोलने वालों के बारे में ये आया है। खैर आपका जवाब दुरुस्त है। आपका टोटल अमाउंट होता है 1,50,000 रुपये यानी कि 1,50,000 रुपये। अभी आपके पास एक लाइफलाइन बाकी है। एक लाइफ़लाइन है। जी, तो अगला जो सवाल आता है वो 50,000 रुपये के लिए ही है, लेकिन वही रूल है माइनस वाला। ठीक है। ठीक है, तो अगला जो सवाल आता है वो 50,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। कुरान में रोज़े का असली मकसद क्या बताया गया है? और आपके ऑप्शन हैं ए भूख प्यास महसूस करना, बी सवाब कमाना, सी सब्र सीखना, डी तकवा हासिल करना। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसमें सलमान भाई आप ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। कंफर्म? कन्फर्म इंशाल्लाह। ठीक है। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। एक सवाल बस आपसे गलत हुआ है, वो भी अनजाने में। जी। बाकी आप माशाल्लाह रेगुलर सारे सवालों के जवाब बढ़िया दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में आता है, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, जैसे तुमसे पहले लोगों पर किया गया था, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। बन जाओ। तो रोज़े का मतलब ही यही है कि तकवा तकवा हासिल करना। किया जाए। बिल्कुल। तो भूख प्यास का नाम रोज़ा नहीं है। नहीं, तो जैसा कि रमज़ान का महीना इस वक्त चल रहा है, तो आप ऑडियंस को रमज़ान के मुतालिक कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से हम रमज़ान शरीफ में एहतमाम करते हैं ख़ास तौर से कि गाली ना दें। आम तौर से कहते हैं रोज़ा है, गाली जी, मत जी, दो, जी, जी। लोगों को बुरा मत कहो, हाँ, या जो है ये सब तकवे की बातें हैं। जी बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो ये अगर हम पूरे साल और पूरी ज़िंदगी अपने ऊपर लागू कर लें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। हाँ।
ये चीज़ है कि तकवे का मतलब ही यही है कि जो चीज़ हमने 30 दिन की है उसको बरकरार रखना उसको होगा। बरकरार रखा जी, जाए। अच्छा, 30 दिन का मकसद ही ये है कि इंसान जब बार बार कोई चीज़ रिपीट करता है तो उसकी आदत में आ जाती है। बिल्कुल। तो रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला आदत पड़वा देता है तकवे की, लेकिन हम पता नहीं किस खुशफहमी में हर रहते साल हैं। 30 दिन हमें वो मिलते हैं, हमारी ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद हम फिर उसी ज़िंदगी पे वापस आ उसी जाते हैं। ट्रैक पर हाँ, वापस चले जाते हैं, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है। जी, तो अभी हमारे 15 सवाल हो चुके हैं। आपके लिए आखिरी सवाल आता है, आपका टोटल अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए हो चुका है। अच्छा, माशाल्लाह। अगला सवाल आखिरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा महँगा देना चाहूँगा। जी। 1 लाख रुपए के लिए ये सवाल है, अगर आपने इसका अल्लाह सही अकबर। जवाब दिया तो आप यहाँ से 3 लाख रुपए लेकर जाएँगे, और गलत जवाब दिया तो सिर्फ़ 1 लाख रुपए यहाँ से लेकर जाएँगे। तो थोड़ा-सा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। तो जो 1 लाख रुपए के लिए सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। अगर मीज़ान में नेकियां और गुनाह बराबर हो जाएं तो इंसान कहाँ जाएगा? और आपके ऑप्शंस हैं: ए जन्नत, बी जहन्नम, सी अराफ, डी दोबारा हिसाब। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। अराफ आराफ। कंफर्म? कन्फर्म इंशाल्लाह। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। अराफ एक जगह है जो जन्नत और जहन्नम के बीच में है। जिनकी मीज़ान बराबर होगी, यानी कि जिनके गुनाह उस तराजू में बराबर होंगे, वो लोग वहाँ पर इंतज़ार करेंगे, फिर अल्लाह की रहमत से जन्नत में चले जाएंगे। जी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये यहाँ पर इस सवाल को डालने का मकसद ही हमारा ये था कि आराफ के बारे में हमने बहुत कम सुना है। जी। मीज़ान जानते हैं, जी। जन्नत, दोज़ख और आलम बरज़ख, ये जी। सारी चीज़ें हम जानते हैं, जानते लेकिन हैं। आराफ के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, आप इसके बारे में जानिए, इल्म हासिल कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका साकिब भाई। आप टोटल अमाउंट आपका बनता है 3 लाख रुपए। कैसा लग रहा है आपको ये अमाउंट जीत कर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह। चलें, बाकी इसी तरीके से मैं दुआ करूँगा अल्लाह पाक आपके और हम सब के इल्म में इजाफ़ा दे। आमीन अल्लाहुम्मा। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपके साथ। एक आलिम दीन के साथ में एपिसोड करने का मज़ा ही अलग है। मतलब एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाती है, हदीसों के रेफरेंस भी मिल जाते हैं, कुरान की डिफिनेशन भी आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से दी। तो आप बहुत बहुत ज़्यादा इल्म वाले यहाँ पर साबित होते हैं। तो साकिब भाई, जीएस वर्ल्ड की तरफ से ये आपके लिए छोटी सी रकम 3 लाख रुपए मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, और आप एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, जी और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर हासिल होता रहेगा। जी हमारे सलमान भाई बहुत टाइम से खिदमत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और ये एक इल्म सिखाने के लिए एक नया अंदाज़ लेकर आए हैं, जो अभी तक इस्लामिक दुनिया में कोई भी लेकर नहीं आया है। तो आप माशाल्लाह सलमान भाई के जीएस वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को खूब शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए। बाकी मैं ये जो सलमान भाई हमें अपनी तरफ से ये जो दे रहे हैं, मैं ये जीएस वर्ल्ड को वापस दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा आने का मकसद यहाँ पर इल्म का हुसूल था, यानी इल्म सीखें और सिखाएं। जी। इस मकसद के तहत मेरा आना हुआ था। बाकी मैं ये सलमान भाई को वापस दे रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, 3 लाख रुपए एक अमाउंट जीतने के बाद भी इमाम साहब ने जीएस वर्ल्ड को इसको वापस कर दिया। खैर कोई बात नहीं, ये इनकी अपनी मर्ज़ी है। इस चीज़ से हमें आइडिया लगता है कि बंदा किस तरीके की सोच रखता है। तो इस बात पे मैं आपको गले से लगाना चाहता हूँ यार, मुझे पहले एपिसोड में ऐसा हुआ कि जिसने अमाउंट को वापस किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह, जी, वैसे ये आपका हक है, आप चाहें तो ले सकते हैं। कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये एपिसोड देखने के लिए। आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। कल शाम 8 बजे फिर से एक और नए क्रिएटर्स के साथ में इंशाल्लाह हम लोग हाजिर हो जाएंगे। तो आप इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए, अपनी मोहब्बत दिखाते रहिए। कल शाम 8 बजे दोबारा से आइए, इंशाल्लाह तबारक व तआला हम लोग आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तोहफ़ा ज़रूर देंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड के कुछ लोगों को निकाला था, 10 लोगों को हम लोगों ने विनर बनाया था। आज का जो सवाल मैं आपको देने वाला हूँ उसके लिए तैयार हो जाइए। जो 10 लोग सबसे पहले जवाब देंगे उनको मुज़फ़्फ़र भाई की तरफ से रूहानी तलबीना उनके घर पर गिफ्ट कर दिया जाएगा। माशाल्लाह। जी, तो आज का जो सवाल है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। रमज़ान के महीने में जो हम लोग रोज़े रखते हैं वो रोज़े क्या हैं? और आपके ऑप्शंस हैं: ए सुन्नत, बी फ़र्ज़, सी नफिल, डी सवाब के लिए रखते हैं। तो जो भी 10 लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे उनको मिल जाएगा रूहानी तलबीना। तो जल्दी से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये एपिसोड देखने के लिए। बाकी अगर आप लोग भी इस हॉट सीट पर आना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम ये अकाउंट है, इसको फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह मैं वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अपडेट कर दूँगा। तो इसी तरीके से अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहिए। इंशाल्लाह कल शाम 8 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होती है। बाकी दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।